हेलो बच्चों। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आया था इस बार जेईई मेंस 2025 में 29 जनवरी को कि इफ लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 3x plus 5 to the power t dx whole power 1 by t equals to alpha upon 5 ही 5 by 8 by 5 to the power 2 by 3, then alpha is equal to, तो अल्फा की हमें वैल्यू बतानी है। तो देखो, हमें इस वाले पार्ट को सोल्व करना है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इस फॉर्म में आएगा तो बाय कंपैरिजन किसकी वैल्यू निकाल देंगे, अल्फा की। अब इसको सोल्व करना है, इसके लेफ्ट साइड पार्ट को। तो देखो यहां कंफ्यूजन रहेगा कि बोले लिमिट भी दे दिया, इंटीग्रेशन भी दे दिया, सब कुछ दे दिया इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करें, जो अंदर इंटीग्रेशन वाला पार्ट है इसको सोल्व कर लें। और जब ये पार्ट सोल्व हो जाएगा तो सिंपल किसका क्वेश्चन हो जाएगा, लिमिट का क्वेश्चन हो जाएगा। तो या देन लिमिट यूज कर लेंगे। तो देन लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, 0 to 1 3x plus 5 to the power t dx होल पावर 1 by t, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करेंगे, लिमिट t टेंड्स टू जीरो, ये हो गया x टू द पावर n टाइप का क्वेश्चन। तो 3x plus 5 टू द पावर t plus 1 अपॉन t plus 1, इसकी लिमिट क्या यूज करनी है, 0 to 1 1 by t, देन लिमिट t टेंड्स टू जीरो। जब आप अपर लिमिट यूज करोगे, और सॉरी ये 3 का मल्टीपल था, x 3 का मल्टीपल है, तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 3 और आ जाएगा। 1 पुट करेंगे यहां पे तो ये बनेगा 5 प्लस 3 8 टू दी पावर t प्लस 1 अपॉन 3 इंटू टी प्लस 1। अब x को जीरो से रिप्लेस करेंगे तो लोअर लिमिट होगा तो माइनस, ये पार्ट जीरो, 5 टू दी पावर t प्लस 1 अपॉन 3t प्लस 1 होल पावर 1 बाई टी। और नीचे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5t प्लस 1 माइनस 5 टू दी पावर t प्लस 1 अपॉन 3t प्लस 1 होल पावर 1 बाई टी, होल पावर 1 बाई टी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, अब लिमिट का क्वेश्चन बन गया, कन्वर्ट हो गया लिमिट में। तो अब ये देखो कि लिमिट किस टाइप की बन रही है। लिमिट चेक करने के लिए टी की जगह जीरो पुट कर दे तो ये क्या बनेगा, 8 माइनस 5 अपॉन 3, 0 प्लस 1 0, और 1 बाई 0। इसको सोल्व करोगे तो 3 कैंसिल, 1 बाई इंफिनिटी टाइप का हो गया। तो यहां जो ये इंटीग्रेशन बन रहा है वो 1 टू दी पावर इंफिनिटी टाइप का बन रहा है। तो यहां ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 टू दी पावर इंफिनिटी की कैसी आ रही है, फॉर्म आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 1 बाई टी, सॉरी लिमिट t टेंस टू जीरो, जो 1 टू दी पावर इंफिनिटी को हम सोल्व करते हैं वो प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे अब लिमिट की। 8 टू दी पावर सॉरी 1 बाई टी इंटू 8 टू दी पावर t प्लस 1 माइनस 5 टी प्लस 1 अपॉन 3 इंटू टी प्लस 1 माइनस 1। तो ये e टू दी पावर लिमिट t टेंस टू जीरो 1 बाई टी, 1 बाई टी, 8t प्लस 1 माइनस 5t प्लस 1, इसको एलसीएम ले लें 3 इंटू टी प्लस 1 तो बन जाएगा माइनस का 3t माइनस 3। अब इसको सोल्व करना है तो देखो ये किस फॉर्म में हो गया, t की जगह जीरो पुट करें तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, 8 माइनस 5 माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा, t की जगह जीरो पुट करेंगे माइनस 3 अपॉन 1 बाई 0 इंटू 3। 8 माइनस 5 ये किस फॉर्म में बन गया, 0 अपॉन 0 के फॉर्म में बन गया। तो अब इस लिमिट को ये अब आगे जो फॉर्म बन रही है ये किस फॉर्म में बन गया, 0 बाई 0 के फॉर्म में बन गया। तो यहां पे एल हॉपिटल यूज कर ले, एल हॉपिटल यूज करेंगे तो लिमिट t टेंस टू जीरो
या इसको एक बार के लिए लिख ले, -5t+1 -3t अपॉन 3t इंटू t+1। अब इसमें एल हॉस्पिटल रूल यूज कर ले तो क्या बन जाएगा, लिमिट t टेंस टू 0 a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, उसमें ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। a टू दी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x का होता है a टू दी पावर x, तो a टू दी पावर t+1 इंटू log 8 माइनस, और इसका क्या होगा 5 टू दी पावर t+1 इंटू log 5 माइनस 3 अपॉन 3 तो कांस्टेंट है, इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से कर ले तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 3 एज इट इज, सेकंड का फर्स्ट का करेंगे तो t+3 इंटू t+1। अब यहां पे लिमिट पुट कर दो, अब लिमिट यहां यूज करेंगे तो बनेगा e टू दी पावर 8 log 8 माइनस 5 log 5 माइनस, और 3 का तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या हो गया, t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 और डिनोमिनेटर में केवल क्या बचा 3, और यहां कितना है log 5, सॉरी यहां तो ये 3 तो रहेगा ना, -3 इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर, log वाला पार्ट और इसको अलग अलग कर लें तो ये बनेगा 8 या log 8 टू दी पावर 8 माइनस log 5 टू दी पावर 5 अपॉन 3 इंटू e टू दी पावर -3/3। इस 3 को log वाले पार्ट के साथ अलग कर लें और इसके साथ अलग कर दे तो ये पार्ट ऐसा बनेगा log, अब यहां प्रॉपर्टी लग जाएगी और ये 3 भी ऊपर डिवाइड में है, यानी सबके डिवाइड में है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा e टू दी पावर log 1/3 होगा, यहाँ पे 1/3 होगा तो क्या बनेगा 8 टू दी पावर 8/3 माइनस log 5 टू दी पावर 5/3 इंटू e टू दी पावर -1। फर्दर इस पार्ट को सोल्व कर लें तो ये हो जाएगा e टू दी पावर log 8 टू दी पावर 8/3 अपॉन 5 टू दी पावर 5/3 अपॉन e। अब ये log से e कैंसिल हो जाएगा क्योंकि log की प्रॉपर्टी है, log की प्रॉपर्टी कहती है कि e टू दी पावर log a कोई f ऑफ x हो तो इसका आंसर क्या आता है, f ऑफ x आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये log कह देंगे एक तरह से कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बना 8 टू दी पावर 8/3 अपॉन 5 टू दी पावर 5/3 अपॉन e। अब हमें इसको केवल इस जो पार्ट है इसको हमें इस फॉर्म में अरेंज करना है, इस फॉर्म में अरेंज करना है, तो हमें पावर कितनी बनानी है, 8/5 की पावर कितनी बनानी है 2/3 बनानी है, तो 8 को लिख सकते हैं 2/3 की फॉर्म में, 2/3 अलग कर दें यहां से तो 2 प्लस 2/3 अपॉन e इंटू 5 टू दी पावर 1 प्लस 2/3, तो ये पार्ट लिखा जाएगा 8 टू दी पावर 2 इंटू 8 टू दी पावर 2/3 अपॉन e इंटू 5 टू दी पावर 2/3, 8 टू दी पावर हो जाएगा 64 अपॉन 5e। अब दोनों का पावर सेम है तो 8/5 टू दी पावर 2/3। अब इसके राइट साइड से कंपेयर कर लें, राइट साइड से कंपेयर कर लें तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64। थैंक यू बच्चों।